चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो में जो बाकी इस डेट में जो इस डेट में एग्ज़ाम हुए थे सीटेट 2021 में, उसका जो शेष बचा हुआ जो क्वेश्चन था, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं 44 एंड 45, मैं इसको भी हल कर देता हूँ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, केवल 2 क्वेश्चन। इससे मैंने पहले जो भी वीडियो मैंने डाला है 2 लेक्चर हो चुका है, 3 लेक्चर, और इसमें ये लास्ट चौथा लेक्चर है। तो मैं सोचा कि इसको कंप्लीट ही कर दूं, कि ताकि अगले लेक्चर में मैं इसके बाद जो 21 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, मैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने लाऊं। तो इसलिए मैंने इसको कंप्लीट करने का कोशिश किया है। देखिए, समझते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 44 नंबर 43 तक मैंने इसे यानी लेक्चर नंबर 3 में मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। क्लास 3 में देखिएगा आप, जाके जो प्लेलिस्ट में आप देखिए, और उसमें जो लेक्चर 3 होगा, ये मतलब जो है ना सॉल्यूशन 2021 का, उसमें आप देख लीजिएगा 43 तक मैंने, यानी पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो में आपको 43 तक हो गया होगा। और इसमें 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझिएगा। एक ऑटो, सभी लोग जिसका भी बुक होगा आप सामने रखेंगे। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। कहता है एक ऑटो रिक्शा है, जो आप चाहे कितना भी दूरी तय करें, पहला जो उसका पहला किलोमीटर, यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर जो ट्रेवल करेगा, जो पहला 1 किलोमीटर जहाँ से आप चले हैं और जहाँ तक 1 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, उतना दूरी, मतलब दूरी के लिए उसका जो पैसा है, उसका जो भाड़ा है वो 25 रुपया। सॉरी, 2 किलोमीटर के लिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए ना, ऑटो की रिक्शा मीटर पहले 2 किलोमीटर, ये जहाँ से आप मतलब उस पर ट्रेवल करना स्टार्ट किए, जहाँ आप ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, और वहाँ से यदि 2 किलोमीटर हो जाता है तो आपसे 25 रुपया लिया जाए, ठीक। और उसके बाद प्रति किलोमीटर, उसके बाद जो भी, मान लीजिए जैसे आपको 5 किलोमीटर चलना है, तो 5 किलोमीटर जाना है, तो पहला यानी 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर के लिए आपसे केवल 25 रुपये लिए जाएंगे। बाकी आपका जो 3 किलोमीटर बचेगा, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए, मतलब 3 किलोमीटर बचा है तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जो वो जो 1 किलोमीटर होगा, तो उसके यानी 2 किलोमीटर के बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये का भाड़ा है। कहा जाए, यदि देखा जाए इसमें, यानी मान लीजिए किसी को 5 किलोमीटर जाना है, ऐसे यहाँ देखिए, किसी को 5 किलोमीटर जाना है, तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 2 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर। तो ये इसका कहना है, ये जो मीटर चलता है इसका, कि पहले 2 किलोमीटर के लिए हम 25 रुपये लेंगे, और बाकी जो आप जा रहे हैं 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो उसमें 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये आए। तो बताइए 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। अब समझिए, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा, प्रति किलोमीटर प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस एक लड़का अपने घर से कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया। मतलब मानस नाम का एक लड़का था, जो अपने घर से अपने कार्यालय गया, कार्यालय जाने में उसको टोटल जो भाड़ा लग गया उस ऑटो से 249 रुपये लग गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि मानस के घर से उसके कार्यालय का जो दूरी है वो क्या है। देखिए, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा, तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, यानी 249 रुपया। एक बात बताइए कि टोटल भाड़ा इसको 249 लगा है, यानी कुल भाड़ा कितना लगा है? 249 रुपया। ध्यान से समझिएगा, 249 रुपया लगा है इसको। यदि इसमें से हम 25 रुपया घटा दें, तो कहेगा क्यों? क्योंकि 25 रुपया जब हम घटा देंगे तो हमको ये एक बात का पता चल जाएगा कि 2 किलोमीटर कम हो गया, मतलब 2 किलोमीटर ही चल गया। मतलब यदि 25 रुपया हम घटा देते हैं, तो ये तो निश्चित है कि 2 किलोमीटर जो दूरी चला होगा उसका पैसा हम घटा के, बाकी जो पैसा बचेगा वो प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया लिया होगा। नहीं, तो देखिए, इसका मतलब हम 25 जब इसमें से घटाएंगे
तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना 2 और ये 2, 224 रुपया वो जो लगा है उसको, वो 8 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से, मतलब 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो 2 किलोमीटर के बाद जो है दूरी, प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया लग रहा है। तो अब जो 25 रुपया हम हटा दिए, इसका मतलब ये जो 224 रुपया लगा है, इसमें हिसाब किताब क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया लगा है। तो एक बात बताइए, यदि इतना रुपया लगा है इसको और उसमें 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 8 रुपया है, तो कितना किलोमीटर चला ये नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी अब देखिए ध्यान से, आप क्या करिए, जो शेष पैसा है 224 रुपया, अब बताइए ये टोटल दूरी के लिए है, जो शेष मतलब 2 किलोमीटर छोड़ के, तो एक काम करते हैं हम 8 से भाग देते हैं। थोड़ा सा किसी को समझ में भी नहीं आएगा 8 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि ये 25 हम तो हटा दिए 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया वो, मान लीजिए। अब ये इतना रुपया जो लगा है वो किस दर से लगा है। जैसे हम आपको कहें कि आपको 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कोई बस या ऑटो आपसे 5 रुपया लेती है, तो बताइए यदि आप 4 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया लेगा, तो 20 रुपया, 4 पंचे 20। तो अब कोई कह दे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर का मतलब जो भाड़ा किसी बस का है 5 रुपया है, और आप मतलब एक दूरी तय किए जो पता नहीं आपको मैंने कितना दूर आया, और आपसे ले लिया गया 20 रुपया, या मान लीजिए 25 रुपया, या मान लीजिए 30 रुपया, कुछ भी कह सकते हैं, मान लीजिए चलिए 30 रुपया ले लिया। ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को, बस ये समझ गए, ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर के लिए बस का मान लीजिए भाड़ा क्या है 5 रुपया, और आप एक यात्रा मतलब कहीं पर गए अनजान जगह पर आप मतलब यात्रा किए, उस समय क्या हुआ कि आपको पता नहीं था कि जहाँ से आप चले हैं वहाँ से आपका जो जहाँ पर पहुँचना, आपका जो गंतव्य स्थान है वहाँ का दूरी कितना, लेकिन आपको इतना पता है कि यहाँ जो नियम है कि बस में बैठने के बाद प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 5 रुपया। तो जब आप अपने स्थान पर पहुँचे, आपने उस कंडक्टर को या जो भी व्यक्ति होता है उसमें संचालन करने वाले, उसको आपने बता दिया कि हमको फलाने जगह जो है उतार दीजिएगा, ऐसा होता है अक्सर। तो वो व्यक्ति वहाँ जाके आपको उतार दिया और कहा कि 30 रुपया, ठीक है। अब आप इससे क्या आंकड़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ आपने उस ऑटो में या बस में बैठा और जहाँ मतलब आपका गंतव्य स्थान था वहाँ का दूरी कितना है, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि 1 किलोमीटर के लिए हमसे 5 रुपया जोड़ा है और हमसे 30 रुपया ले लिया, तो बताइए कि वो कितना दूर मतलब ये होगा। तो 5 से भाग दे देंगे उसमें, तो 5 छक्के 30 यानी 6 किलोमीटर, बस वही काम करना है। अब 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग रहा है, तो आप मुझसे ले लिया है 224 रुपया, तो हम भाग दे देंगे। देखिए 8 से भाग दीजिए, या मान लीजिए 4 से ही काट दीजिए ना, या डायरेक्ट 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 22 में से आप 16 घटाइए तो कितना 6। चलिए 8 दूना 16, इसे हम भाग करके बहुत सारे कन्फ्यूजन में रह जाते होंगे। यहाँ देख लीजिए, यदि आप 224 में भाग देंगे कितना 8 से, तो 8 दूना 16, तो कितना हो गया, 12 में से 6 गया तो 6 कट गया, ये 8 64 यानी 28। अब ये बात तो पता चल गया, समझिएगा। चलिए समझिए इस बात का, ये पता चल गया इस बात का कि ये 224 रुपया जो हमसे लिया गया है और वो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के मतलब जो है ना दर से लिया गया है, इसका मतलब हम कितना किलोमीटर चले हैं, 28 किलोमीटर इसका मतलब चले हैं, और 2 किलोमीटर पहले चल चुके हैं, 25 रुपया घटा दिए हैं, तो 2 किलोमीटर और जोड़िए, कितना हो जाएगा टोटल 30 किलोमीटर दूरी। मतलब मानस के घर से उसके कार्यालय की दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। एक बार आप यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा मेरा बात ध्यान से। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वो व्यक्ति 249 रुपया देता अपने घर से कार्यालय जाने के लिए भाड़ा, तो कहता है कि उसमें कंडीशन क्या है कि पहला 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपया। हम क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, जो पहले 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या जितने के लिए दिया गया हो, हम उसको पहले टोटल भाड़ा में से घटा लेंगे।
तो टोटल 12 में से हम 25 घटा लिए, मतलब 2 किलोमीटर की कहानी खत्म। अब जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था वो कितना के लिए, मतलब जो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से लिया गया। तो बताइए हम 8 से यदि इसमें भाग दे देंगे तो किलोमीटर नहीं पता चल जाएगा कि मतलब हम कितना किलोमीटर चले हैं। तो 28 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर पहले हो गया था, तो 28 प्लस 2 किलोमीटर कितना, 30 किलोमीटर मानस के घर और कार्यालय के बीच की कुल दूरी। देख लीजिएगा, ऑप्शन भी होगा और यही उत्तर भी है इसका, यही आंसर है इसका। चलिए अब लास्ट अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ था कि मतलब 100 अंक का एग्जाम हुआ है, समझिएगा ध्यान से। टोटल जो अंक है अंक वो 100 है, कुल अंक। 2 लड़कियां हैं इसमें, सुनीता और जसिका। आप क्वेश्चन लेके देखिएगा, उसमें वैसे हम कुछ लिख भी दिए हैं, यहाँ जो है ना लिख दिए हैं, ऑप्शन के साथ भी लिख दिए। चलिए, सुनीता और जसिका, कुल अंक जो एग्जाम का था 100 का था, ठीक है, समझिए। अब शायद ये आप लोग कर लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि नीट एंड क्लीन ये पता चले, थोड़ा सा गैदरिंग हो जाता है इसमें। चलिए, सुनीता है ना, यहाँ मैंने सुनीता। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन 45 का था और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब अगले वीडियो में आपका यानी कि यहाँ 20/12/2021 का है ये, अब अगले दिन 21/12/2021 का क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे हम, और उसमें संभवतः 2 क्लास में टोटली खत्म कर देंगे, क्योंकि एक क्लास में होगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम 2 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, और वो दोनों वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर दी जाएगी, और 2 हिस्सों में मैं इसको कर दूंगा। और आपको मतलब इसको अगले दिन, ये 20 आज हो गया, अगले दिन आप 21 वाला जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। देखिए, कहता है 100 अंक का कुल परीक्षा हुआ, कुल पूर्णांक परीक्षा का 100 का था। अब विषय कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, यानी गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी। सुनीता को गणित में 68, अंग्रेजी में 72, सामाजिक विज्ञान में 85, विज्ञान में 78, हिंदी में 82, ये सब 100 में से मिला, प्रत्येक विषय 100 का था। जसिका को उसी प्रकार से इतने अंक मिले। सुनिए, मैं आप ऑलरेडी इसको पहले जोड़ के लिख दिया हूँ, ऐसा ये नीचे लिखा हुआ नहीं है, समझ गए, मैं अपने से आप पहले ही ऐड कर दिए हैं। सुनिए, अब पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कहता है कौन सा कथन सही है इसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुनिए, कहता है भाषाओं को छोड़कर, तो भाषा इसमें कौन कौन सा हुआ, अंग्रेजी और हिंदी। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से अधिक अंक प्राप्त किया। सुनीता अधिक अंक प्राप्त किया भाषाओं को छोड़कर जसिका से। तो देखिए, तो हम रफ में साइड में रफ कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि है बहुत ही, लेकिन कैलकुलेशन करने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो कहता है भाषा को छोड़ के, तो भाषा को छोड़ दीजिए तो क्या क्या बचा, गणित में 68 और सामाजिक विज्ञान में 85, ठीक है, और विज्ञान में 78, और फिर उसका कितना है, ये सुनीता का है और ये जसिका का, ठीक, 74, यानी कि गणित में है इसका 74, सामाजिक विज्ञान 78, उसके बाद में विज्ञान का है 84। देखिए, इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, देखिए गलत या सही चुनना। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने, कहता है भाषाओं को छोड़कर, तो मैंने भाषा को छोड़ दिया है, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिया है। सुनीता ने जसिका से अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब सुनीता अधिक प्राप्त कर लिया जसिका से, क्या, तो देखते हैं 8 8 16 5 कितना, 21, ठीक है, 8 8 16 16 5 21 का 1 हासिल 2, 8 6 14 14 और 7 कितना, 14 7 कितना, 21, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, 21 और 2 23। फिर से देख लीजिए, 8 8 16 5 21 था, हासिल 2 था, 8 6 14 7 कितना, 14 6 20 है, 21 और 2 23। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 4 4 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 7 14 14 8 कितना 22, और यहाँ ये हो गया कितना 21। सुनिए, ये 231 से 236 ही क्या कहा कि सुनीता, यहाँ समझिएगा, सुनीता ने जसिका से अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्या सच में सुनीता अधिक अंक प्राप्त किया क्या जसिका से, बिल्कुल नहीं, ये 231 से है, इसको 236 मिला, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, आपसे सही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। फिर से समझिए,
कहते हैं गणित और विज्ञान। देखिए गणित और विज्ञान की बात कर रहा है, तो केवल गणित और विज्ञान की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान, तो गणित में इसका कितना है, सुनीता का और जसिका का। तो सुनीता का गणित में 68 है और विज्ञान में कितना है, 78 है। ठीक, फिर गणित में इसका कितना है, 74 है, सॉरी 74 है और विज्ञान में 84 है। तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया, पहले जोड़ लीजिए दोनों को, 88 16 की 86 1 7 6 13 1 14 और देखिए 7 4 11 के 1 हासिल 2, सॉरी 1 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 7 15 1 16। फिर से देख लीजिए 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 7 15 1 16। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। कहते हैं गणित और विज्ञान के में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। फिर वही बात कहता है, सुनीता के जो अंक हैं किसमें, गणित और विज्ञान में, जसिका के इन्हीं विषयों में कुल अंकों से अधिक है। फिर पूछ रहा है क्या इसमें सुनीता का अंक ज्यादा है जसिका से। देखिए 146 161 कम हो गया ना। कह रहा है कि ये पूछ रहा था सुनीता का अंक गणित और विज्ञान में जसिका के गणित और विज्ञान के कुल अंक से ज्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। देखिए इसका 146 ही है, इसका 161 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो ऑप्शन है कहता है जसिका ने तीनों विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हम लोग ने अभी देखिए जसिका ने तीनों विषय में क्या कहा, जसिका ने तीनों विषय में सुनीता से, तीनों विषय कौन कौन से, तीनों विषय, तीन ही विषय थोड़े है। देखिए शायद कुछ हो सकता है, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन, जसिका ने तीनों विषय में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कौन कौन तीनों विषय कह रहा है, ये तो कभी होगा नहीं। कितना नंबर, 45 है ना। चलिए देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें भी, जसिका ने 3 विषय में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किया। अच्छा सॉरी 3 विषय में, एक बात बताइए, तुलना करिए। कहते हैं कोई भी 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किया है, कौन, जसिका ने 3 विषय में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कहता है सुनीता से अधिक अंक जसिका प्राप्त किया है 3 विषय में। क्या ये बात सही है, देखिए पहला सबका तुलना कर लीजिए, अपने पता चल जाएगा। ये 68 है और जसिका ज्यादा है, यानी जसिका अधिक अंक प्राप्त किया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यानी जसिका ने 3 विषय में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो यहाँ पर अधिक किसका होना चाहिए, जो कह रहा है क्वेश्चन, जसिका का। तो बताइए जसिका यहाँ 74 है, यहाँ 68 ही है, यहाँ तो ठीक है, एगो विषय में तो ज़्यादा लाई है, यहाँ कम हो गया, ये तो है नहीं। अच्छा यहाँ भी कम हो गया, इसका 78 है, यहाँ पर 85 है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 84 तो लाई है, लेकिन पूछ क्या रहा था 3 विषय में, लेकिन 2 ही विषय में ज़्यादा लाई है जसिका ने। जसिका केवल 2 विषय में ज़्यादा लाई है और पूछ रहा है क्या, कहता है इसमें 3 विषय में, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अब वैसे भी चौथा सही होने की पूरी जो है संभावनाएं हैं और सही भी है। सुनिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला ऑप्शन कहता है यदि जसिका ने 17 अंक और प्राप्त कर लेती, यानी जसिका ने 17 और अंक, यदि जसिका का, आप देखिए आपको क्वेश्चन है, इसको यहाँ तक समझिए, जसिका यदि 17 अंक और प्राप्त कर लेती, जितना आया है, तो कितना हो जाता, 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 1 8, क्या बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता, यही बात तो कह रहा है इसमें। यदि जसिका ने 17 अंक प्राप्त है ना, और 17 और अंक प्राप्त कर लिए होते या किए होते, तो सुनीता और जसिका के कुल अंक बराबर होता। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर भी है, ठीक है ना। देखिए इसमें यदि जसिका को 17 और अंक मिल जाता तो बराबर हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 के जो डेट 20/12/2021 को जो एग्जाम हुआ था, उसके जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू वाले जो क्वेश्चन थे, मैं टोटली कंप्लीट करा दिया हूँ एक एक करके। होता क्या है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग, देखिए इस दुनिया में टीचरों की कमी नहीं, एक पर एक टैलेंट ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जनरली जो सच्चाई है कि इसमें जो हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं 1-8%, वो जैसे मतलब वर्चस्व बढ़ाने के लिए बता दिए जाते हैं। और अब क्या होता है, स्टूडेंट तो उसको देखता है, चलो आप बना लेंगे, जब बनाना शुरू करता है फिर से वो क्वेश्चन पेपर सीरियली, तो वो फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना
इस सीरीज को, इस श्रृंखला को जारी रखें और एग्ज़ाम तक ये जारी रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले ही मैं इस क्वेश्चन बैंक को निश्चित रूप से आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं सबको कंप्लीट करा दूंगा, एक एक करके और एक बेहतर ढंग से। हमको जो भी मेहनत करना पड़े, मैं बेहतर ढंग से आपको एक बेहतरीन तरीका के माध्यम से, बेहतरीन मेथड के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। और फिर से मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो मैथ प्लस हिंदी का होगा। और मैथ में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जो वीडियो अपलोड की जाएगी और वो जो क्लास होगा वो होगा हिंदी के पेडागोजी। मैं उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा। उसमें जो हिंदी पेडागोजी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पिछले ऑनलाइन एग्जाम में 2021 में, मैं उन सब चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा करूंगा ताकि कम समय में आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके ऑप्शन पर मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये इस पर तो ज़्यादा लिखने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, फिर भी मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ऑलरेडी लिख करके आपको हम ये सारी जो है ना मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगता है, आप कुछ नए सीख रहे हैं, आपको कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को की ऑफ कंपटीशन जो है उसको आप आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि यदि उसको भी इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के अच्छे तरीके पता नहीं है तो वो भी जान पाए। और मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा, आपको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तब ही आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। एक होता है ना कि चलो हम चैनल को ग्रो करने के लिए जो है कहते नहीं, हम आपको शायद और अन्य मेरा वीडियो देखिए तो मैंने किसी में ऐसा शायद कभी किसी में एक आध बार बोला भी होगा, तो लेकिन सब में नहीं। क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है, मेरा फोकस होता है कि जो काम मैंने करने आया है, यानी जो काम है मेरा सवाल को हल करना एक बेहतर और इजी वे में, है ना, मैं वो काम करके जाता हूँ। तो निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा, समझा, कुछ नया कंसेप्ट हमारे अंदर आया है, हमारे माइंड में आया, तो आप तब उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अधिक से अधिक, चूँकि क्या होता है, यदि आपका लाइक आता है और आप यदि फिर भी कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई निश्चित रूप से दूंगा और अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को स्पेशली हम आपके लिए ही फिर से सोल्व करेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज का क्लास और आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। यदि अच्छा लगता है तो आप, चूँकि अधिक संख्या में दोस्तों तक आप पहुँचाएँगे अधिक से अधिक, तो निश्चित रूप से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम इससे और बेहतर प्रयास करके आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के देंगे। दूसरी बात कि अब जो है इसके बाद यदि सीटेट का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, और हमारे चैनल पर आपको अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी जीडी का अप्लाई चल रहा है, मैं उसके लिए मैथ और रीजनिंग का क्लास लेके भी आ रहा हूँ। तो कुछ ही समय के बाद, 2-3 दिन बाद आपको हमारे चैनल पर मिलेगा एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास, वो मैथ और रीजनिंग का और प्लस में साइंस का। जो मेन कंटेंट है उसका, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैं सभी चैप्टर को एक इजी वे में, मैथ और रीजनिंग के सभी चैप्टरों को इजी वे में मैं हल करने का पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जितना आसान से आसान तरीका होगा। तो आप, यदि आपके कोई दोस्त या आप इस प्रकार यानी एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही समय बाद, 2 दिन के बाद, आपको हमारा ये वीडियो जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग और साइंस का होगा, आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस सेशन को एंड कर दिए। थैंक्स टू ऑल।